त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुराधिक त्रिशततमोऽध्यायः। पंचाक्षरादि पूजा मंत्राः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निर्वाच मे सह संज्ञा विसंसाज्यमस्ति दीर्घोदकं रसः। एतत् पंचाक्षरं मन्त्रं शिविदं च शिवात्मकम्। तारकादि समभ्यर्च्य देवत्वादि समाप्नुयात्। ज्ञानात्मकं परं ब्रह्म परं बुद्धिः शिवो हृदि। तच्छक्तिभूत सर्वेशो भिन्नो ब्रह्मादिमूर्तिभिः। मन्त्रार्णाः पञ्चभूतानि तन्मन्त्रा विषयास्तथा। प्राणादिवायवः पञ्च ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि च। सर्वं पञ्चाक्षरं ब्रह्म तद्वदष्टाक्षरात्मकम्। गव्येन प्रोक्षयेद्दीक्षास्थानं मन्त्रेण चोदितं। तत्र सम्भूत संभारः शिवामिष्टा वा विधानतः। मूलमूर्त्यंग विद्याभिस्तण्डुलक्षेपणादिकं कृत्वा चरुं चायच्छीरे पुनस्ताद्वि भजेत्त्रिधा। ओम नमः शिवाय। निवेद्वैकं परम हुत्वा सशिष्योऽन्यद् भजेद् गुरुः। आचम्य सकलीकृत्य तद्याच्छिष्याय देशिकः। दन्तकाष्ठं हृदं जप्तं क्षीरवृक्षादि संभवं। संशोध्य दन्तान् संक्षिप्त्वा प्रक्षाल्य तच्छीपेद भुवि। पूर्वेण सौम्यवारीस गतं शुभं तो शुभं। पुनस्तं शिष्यमायान्तं शिखाबन्धादिरक्षितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृत्वा वेद्यां सहानेनो स्वापे दर्भास्तरे बुधः। स्वः स्वप्नं वीक्ष्य तं शिष्यः प्रभाते श्रावयेद् गुरुम्। शुभय सिद्धिपदैर्भक्तिस्तैः पुनर्मण्डलार्चनं। मण्डलं भद्रकायुक्तं पूजयेत् सर्वसिद्धिदम्। स्नात्वा चम्य मृदा देहं मत्रैरालिप्य कल्पते। शिवतीर्थे नरः स्नायादघमर्षण पूर्वकम्। ओम नमः शिवाय। हस्ताभिषेकं कृत्वाथो प्रयात पूजाग्रहं बुधः। मूलेनाब्जासनं कुर्यात् तेन पूरक कुम्भकानो। आत्मानं योजयित्वोर्धं शिखान्ते द्वादशाङ्गुले। संशोध्य दग्ध्वा स्वातनुं प्लावयेद् मृतेन च। ध्यात्वा दिव्यं वपुस्तस्मिन्मात्मानं च पुनर्नयेत। कृत्वैवं चात्मशुद्धिं स्याद्विन्यस्यार्च नमाचरेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ध्यात्वा दिव्यं वपुस्तस्मिन्मात्मानं च पुनर्नयेत। कृत्वैवं चात्मशुद्धिः स्याद्विन्यस्यार्चनमारभेत। क्रमात् कृष्णस्थितस्यामा रक्तपीता नगादयः। मन्त्रार्णादण्डिनाङ्गानि तेषु सर्वास्तु मूर्तयः। अङ्गुष्ठादिकानिष्ठान्तं विन्यस्याङ्गानि सर्वतः। अन्यसेन मन्त्राक्षरं पादो गुह्यद् वक्त्रामूर्धसुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। व्यापकं न्यस्य मूर्धादि मूलमङ्गानि विन्यसेत। रक्तपीतो श्यामसितान् पीठपादान् स्वकूढजानो। साध्यान् मन्त्राण्यसेद गात्राण्यधर्मादीनि दिक्षु च। तत्र पद्मं च सूर्यादिमण्डलत्रियतयं गुणान्। पूर्वादिपत्रे वामाद्या नवमी कार्णिकोपरि। वामा ज्येष्ठ्या कामा द्रौद्री काली कलविकारिणी। बल विकारिणी चाथ बल प्रमथिनी तथा
सर्वभूतदमनी च नवमी च मनोन्मनी श्वेता रक्ता सिता पीता श्यामा बहिनी निभासिता कृष्णारुणाश्च ताः शक्तिर्ज्वाला रूपा स्मरेत क्रमातो अनंत योग पीठाय आह्वाह्यातो हृदाब्जतः स्फटिकाभं चतुर्बाहुं फलशूलोधरं शिवं साभयं वरदं पंच वदनं च त्रिलोचनं पत्रेषु मूर्तयः पंच स्थाप्यास्तत्पुरुषादयः पूर्वे तत्पुरुषः श्वेतो आघोरोष्टो भुजोषितः चतुर्बाहु मुखा पीता सद्यो जातस्य पश्चिमे वामदेवः स्त्रीविलासी चतुर्वक्त्रो भुजोषितः सौम्ये पंचास्य ईशानः सर्वदः स्थितः इष्टांगानि यथा न्यायामनन्तं सूक्ष्ममर्चयेत् सिद्धेश्वरं त्वनेकनेत्रं पूर्वादौ दिशि पूजयेत् एकरुद्रं त्रिनेत्रं च श्रीकण्ठं च शिखण्डिनम् ऐशान्यादि विदिक्ष्वेते विद्वेषः कमलासनः श्वेतः पीतः सितो रक्तो धूम्रो रक्तो रुणः सितः शूलासनी सरेश्वास सा बाहवश्च चतुराननः उमा चण्डीश नन्दीशो महाकालो गणेश्वरः वृषो भृङ्गो रिष्टिस्कन्दानुत्तरादौ प्रपूजयेतो कुलिशं शक्तिदण्डौ च खड्गं पाशाध्वजौ गदां शूलं चक्रं यजेत पद्मं पूर्वादव देवमार्च्य च ततो दिवासितं शिष्यं पाययेद् गव्यपञ्चकम् आचान्तं प्रोक्ष नेत्रान्तैर्नेत्रे नेत्रेण बन्धयेत् द्वारे प्रवेशयेत् शिष्यं मण्डपास्याथ दक्षिणे शासनादिकुशासीनं तत्र संशोधयेद् गुरुः आदित्वानि संहृत्य परमार्थे लयः क्रमात् पुनरुत्पादयेत् शिष्यं सृष्टिमार्गेण देशिकः न्यासं शिष्ये ततः कृत्वा तं प्रदक्षिणमानयेत् पञ्चम द्वारमानीय अच्छेपयेत् कुसुमाञ्जिलं यस्मिन् पतन्ति पुष्पाणि तन्नामाद्यं विनिर्दिशेत् पार्श्वे याग भुवः खाते कुण्डे सन्नाभिमेखले शिवाग्निं जनयित्वेष्ट्वा पुनः शिष्येण चार्चयेत् ज्ञानेनात्मनि तं शिष्यं संहृत्य प्रलयः क्रमात् पुनरुत्पाद्य तत्पाणो दद्यादर्भांस्य मंत्रितान् पृथिव्यादीनि तत्त्वानि जुहूयाद्वैदयादिभिः एकैकस्य शतं हृत्वा व्योममूलेन होमयेत् हुत्वा पूर्णाहुतिं कुर्यादष्ट्रेणाष्टाहुतिर्हुनेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रायश्चित्तं विशुद्ध्यर्थं ततः शेषं समापयेत् कुम्भं समन्त्रितं प्रार्च्य शिशुं पीठेऽभिषेचयेत् शिष्ये तु समयं दत्त्वा स्वर्णाद्य स्वागुरुं यजेत् दीक्षा पञ्चाक्षरस्योक्ताः विष्णुवादेरेवमेव हि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 304 अध्याय पंचाक्षर आदि पूजा मंत्र विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, मेष सर्गी विष विसर्ग युक्त मकार मह सा से पहले का अक्षर शा और उसके साथ अच्छी इकार सी दीर्घोदक मरुत यह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय शिव स्वरूप तथा शिव प्रदाता है। इसके आदि में ओम लगा देने पर यह षडक्षर मंत्र हो जाता है। इसका अर्चन और भजन करके मनुष्य देवत्व आदि श्रेष्ठतम फलों को प्राप्त कर लेता है। हे वशिष्ठ जी, ज्ञान स्वरूप परब्रह्म ही परम बुद्धि रूप है। वही सबके हृदय में शिव रूप से विराजमान है।
वह शक्तिभूत सर्वेश्वर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियों के भेद से भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है। मंत्र के अक्षर 5 हैं, भूतगण भी 5 हैं तथा उनके मंत्र और विषय भी 5 हैं। प्राणवायु 5 हैं, ज्ञानेन्द्रियां 5 हैं, कर्मेंद्रियां भी 5 हैं। ये सब की सब वस्तुएं पंचाक्षर ब्रह्म रूप ही हैं। इसी तरह यह सब कुछ अष्टाक्षर मंत्र रूप भी है। हे वशिष्ठ जी, दीक्षा स्थान का मंत्रोच्चारण पूर्वक पंचगव्य से प्रोक्षण करना चाहिए। फिर वहां समस्त आवश्यक सामग्री को संग्रह करके विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद मूल मंत्र, इष्ट मूर्ति संबंधी मंत्र तथा अंग संबंधी मंत्रों द्वारा अक्षत छींटते हुए भूतापसारण पूर्वक रक्षात्मक क्रिया संपादित करनी चाहिए। फिर दूध में चरु पकाकर उसके 3 भाग करना चाहिए। उसमें से एक भाग तो इष्ट देवता को निवेदित करना चाहिए, दूसरे भाग की आहुति देनी चाहिए और तीसरा भाग शिष्य सहित स्वयं ग्रहण करें। फिर आचमन एवं सकलीकरण करके आचार्य शिष्य को हृदय मंत्र से अभिमंत्रित कर एक दंत धावन दें, जो दूध वाले वृक्ष आदि की काष्ठ का होना चाहिए। उसके दांतों का शोधन करके उसको चीर कर उसके द्वारा जीभ साफ करने के बाद धोकर पृथ्वी पर फेंक दें। यदि पूर्व दिशा से फेंकने पर वह दंत काष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सम्मुख आए हुए शिष्य को शिखा बंधन के द्वारा रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदी पर उसके साथ कुश के बिस्तर पर शयन करे। शिष्य सोते समय रात में जो स्वप्न देखे उसको प्रातःकाल अपने गुरु को सुनावे। यदि स्वप्न सिद्ध शुभ एवं सिद्धि सूचक हुए तो उससे मंत्र तथा इष्ट देव के प्रति भक्ति बढ़ती है। इसके पश्चात पुनः मंडलार्चन करना चाहिए। सर्वतोभद्र आदि मंडल पहले बनाए गए हैं, उन्हीं में से किसी एक का पूजन करना चाहिए। पूजित हुआ मंडल संपूर्ण सिद्धियों का दाता होता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, पहले स्नान और आचमन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक देह में मिट्टी लगाएं। फिर पूर्ववत कल्पित शिव तीर्थ में साधक को अघमर्षण मंत्र के जप पूर्वक कल्पित शिव तीर्थ में साधक अघमर्षण मंत्र के जप पूर्वक स्नान करे। फिर विद्वान पुरुष हस्ताभिषेक अर्थात हाथों की शुद्धि करके पूजा गृह में प्रवेश करे। मूल मंत्र से योग पीठ पर कमलासन का न्यास अर्थात चिंतन करना चाहिए। मूल से ही पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, सुषुम्ना नारी के मार्ग से जीवात्मा को ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थित सहस्त्रसार चक्र में ले जाकर परमात्मा में योजित और स्थापित कर देना चाहिए। फिर सिर से लेकर शिखा पर्यंत जो 12 अंगुल विस्तृत स्थान होता है वही ब्रह्मरंध्र है। उसी में स्थित परमात्मा के अंदर जीव को हंसः सोहम इस मंत्र द्वारा संयोजित करने के पश्चात यह चिंतन करना चाहिए कि संपूर्ण भूतों के तत्व बीज रूप से अपने अपने कारण में विनाश क्रम से विलीन हो गए हैं। इस तरह प्रकृति पर्यंत समस्त तत्वों का परमात्मा में लय हो गया है। उसके बाद वायु बीज यकार के द्वारा वायु को प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीर को सुखा देना चाहिए। इसके बाद अग्नि बीज रकार से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा उस समस्त शुष्क शरीर को जलाकर भस्म कर देना चाहिए। उसमें से दग्ध हुए पाप पुरुष के भस्म को बिलगाकर अपने शरीर के भस्म को अमृत बीज बकार से प्रकट अमृत की धारा से आप्लावित कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्व के बीज को अपने अपने स्थान पर पहुंचाकर दिव्य शरीर का निर्माण करना चाहिए। दिव्य स्वरूप का ध्यान करके जीवात्मा को पुनः ले आकर
हृदय कमल में स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आत्मशुद्धि संपादित होती है। उसके द्वारा न्यास करके पूजन आरंभ करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र में न, म आदि 5 वर्ण क्रमशः कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत कांति वाले हैं। नकार आदि अक्षरों से क्रमशः अंगन्यास करें और उन्हीं अंगों में तत्पुरुष आदि 5 मूर्तियों का भी न्यास करना चाहिए। इसके बाद अंगुष्ठ से कनिष्ठा पर्यंत 5 अंगुलियों में क्रमशः अंगु मंत्रों का सर्वतोभावेन न्यास करके पाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पाद, गुह्य, हृदय, मुख तथा मूर्धा के मंत्राक्षरों का न्यास करना चाहिए। इसके बाद मूर्धा, मुख, हृदय, गुह्य और पाद इन अंगों में व्यापक न्यास करके मूल मंत्र के अक्षरों का तथा अंग मंत्रों का भी न्यास करना चाहिए। फिर अग्नि आदि कोणों में प्रकट पीठ के धर्म आदि पादों का, जो क्रमशः रक्त, पीत, श्याम और श्वेत वर्ण के हैं, चिंतन करके उनमें साध्य मंत्र के अक्षरों का न्यास करना चाहिए तथा पूर्व आदि दिशाओं में स्थित अधर्म आदि का चिंतन करके उनमें अंग मंत्रों का न्यास करना चाहिए। इस तरह योग पीठ का चिंतन करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का और सूर्यमंडल, सोममंडल तथा अग्निमंडल इन 3 मंडलों का भी एवं सत्व आदि गुणों का चिंतन करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्व आदि दलों पर वामा आदि 8 शक्तियों का तथा कर्णिका के रूप में नवी मनोन्मनी शक्ति का न्यास करना चाहिए। इन शक्तियों के नाम इस तरह हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, काल विकारिणी, बल विकारिणी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी एवं नवी मनोन्मनी। ये शक्तियाँ ज्वाला स्वरूपा हैं और इनकी कांति क्रमशः श्वेत, रक्त, सित, पीत, श्याम, अग्नि सदृश्य, असित, कृष्ण तथा अरुण वर्ण की हैं। इस तरह इनका चिंतन करना चाहिए। इसके बाद अनंत योग पीठाय नमः से योग पीठ की पूजा करके हृदय कमल में भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए तथा स्फटिकाभम चतुर्बाहम फालशूल धरम शिवम साभयम वरदम पंचबदनम ता त्रिलोचनम। ओम नमः शिवाय। स्फटिकाभम चतुर्बाहुम फालशूलधरम शिवम साभयम वरदम पंचबदनम चा त्रिलोचनम। जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान श्वेत है, जो 4 भुजाओं से सुशोभित हैं और उन हाथों में फाल, फूल तथा अभय एवं वरद मुद्राएं धारण किए रहते हैं, जिनके 5 मुख और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं, उन भगवान सदाशिव का मैं ध्यान एवं आवाहन करता हूँ। इसके बाद कमल दलों में तत्पुरुष आदि पंचमूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। यथा नम तत्पुरुषाय नमः पूर्वे, मम अघोराय नमः दक्षिणे, शिम सद्योजाताय नमः पश्चिमे, वाम वामदेवाय नमः उत्तरे, यम ईशानाय नमः ईशाने। तत्पुरुष चतुर्भुज स्वरूप हैं, उनका वर्ण श्वेत है, उनका स्थान कमल के पूर्ववर्ती दल में है। अघोर के 8 भुजाएं हैं, उनकी कांति अंग कांति असित अर्थात श्याम है, इनका स्थान दक्षिण दल में है। सद्योजात के 4 मुख और 4 ही भुजाएं हैं, उनका पीत वर्ण है और पश्चिम स्थान दल में उनका स्थान है। वामदेव विग्रह श्री स्त्री देवी पार्वती के साथ विलसित होता है, उनके भी 4 भुजाएं और 4 मुख हैं, कांति अरुण है, इनका स्थान उत्तरवर्ती कमल दल में है। ईशान के 5 मुख हैं, वे ईशान दल में स्थित हैं, उनका वर्ण गौर है तथा वे सब कुछ देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, इसके बाद इष्ट देव के अंगों का यथोचित पूजन करना चाहिए। फिर अनंत, सूक्ष्म, सिद्धेश्वर अर्थात शिवोत्तम एवं एक नेत्र का पूर्व आदि दिशाओं में नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। एक रुद्र, त्रिनेत्र, श्रीकंठ तथा शिखंडी का ईशान आदि कोणों में पूजन करना चाहिए। ये सब के सब विद्वेश्वर हैं और कमल इनका आसन है।
इनकी अंग कांति क्रमशः श्वेत, पीत, सित, रक्त, धूम्र, रक्त, अरुण और नील है। ये सभी चतुर्भुज हैं और चार ध्वज, गदा, शूल, चक्र और पद्म का पूजन करना चाहिए। इस तरह 6 आवरणों सहित इष्ट देवता की पूजा करके गुरु अधिवासित शिष्य को पंचगव्य पान कराए। फिर आचमन कर लेने पर उसका प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद नेत्रांत अर्थात नूतन शुक्ल वस्त्र की पट्टी से नेत्र मंत्र 62 का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्य के नेत्रों को बांध देना चाहिए। फिर उन गुरु द्वारा शिष्य के नेत्रों को बांध देना चाहिए। फिर उस शिष्य को मंडप के दक्षिण द्वार में प्रवेश कराएं। वहां आसन आदि या कुश पर बैठे हुए शिष्य का गुरु को शोधन करना चाहिए। उपरोक्त विधि से शरीर आदि पंच भौतिक तत्वों का क्रमशः विनाश करके शिष्य का परमात्मा में लय किया जाता है। फिर सृष्टि मार्ग से दैहिक देशिक शिष्य का पुनरुत्पादन करना चाहिए। इसके बाद उस शिष्य के दिव्य शरीर में न्यास करके उसको प्रदक्षिण क्रम से पंचम द्वार पर लाकर उसके द्वारा पुष्पांजलि का प्रोक्षण कराएं। जिस देवता के ऊपर वे फूल गिरें उनके नाम को आदि में रखते हुए शिष्य के नाम का निर्देशन करना चाहिए। तत्पश्चात नेत्र का बंधन खोलकर यज्ञ भूमि के पार्श्व भाग में सुंदर नाभि और मेखला से युक्त खुदे हुए कुंड में शिवाग्नि को प्रकट कराकर स्वयं उसका पूजन करके फिर शिष्य से भी उसकी पूजा अर्चना कराई जानी चाहिए। फिर ध्यान का आत्म सदृश्य शिष्य को विनाश क्रम से अपने में लीन करके पुनः उसका सृष्टि क्रम से उत्पादन करना चाहिए। उसके बाद उसके हाथ से अभिमंत्रित कुश दें और हृदय आदि मंत्रों द्वारा पृथ्वी आदि तत्वों के लिए आहुति का संप्रदान कराएं। ओम नमः शिवाय। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनमें से प्रत्येक के लिए इनके नाम मंत्र 100 से 100 आहुतियां देकर आकाश तत्व के लिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से 100 आहुतियां देनी चाहिए। इस तरह हवन करके उसकी पूर्णाहुति करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सतगोविंद वासुदेव जगतपते देहमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। फिर अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके 8 आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद विशेष शुद्धि के लिए प्रायश्चित हवन या गोदान करना चाहिए। अभिमंत्रित कलश का पूजन कर पीठ स्थित शिष्य का अभिषेक करें। फिर गुरु शिष्य को समयाचार सिखावें। शिष्य स्वर्ण मुद्रा आदि के द्वारा अपने गुरु का पूजन करे। इस प्रकार यहाँ शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा बताई गई है। इसी तरह भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं के मंत्रों की भी दीक्षा शिष्य को प्रदान की जाती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 304 अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पंचाक्षर दीक्षा विधान कथनम नाम चतुराधिक त्रिशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सतगोविंद वासुदेव जगतपते देहमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण पंचाधिक त्रिशततमो अध्यायः। पंचाश विष्णु नामा संकीर्तनम। ओम नमः शिवाय। 50 सिद्धिष्णु नाम संकीर्तनम। ओम नमः शिवाय। अग्निर्वाच जपन् वै 55 विष्णु नामानि यो नरः मंत्र जप्यादि फल भक्ता स्वेथर्चादि चाक्षयम् पुष्करे पुंडरीकाक्षं गयायां च गदाधरं राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनम् जयं जयन्त्यां तद्वच्च जयन्तं हस्तिनापुरे वाराहं वर्धमाने च काश्मीरे चक्रपाणिनं जनार्दनं च कुब्जास्त्रे मथुरायां च केशवं कुब्जाम्रके हृषिकेशं गंगाद्वारे जटाधरम्
सालग्रामे महायोगम हरिम गोवर्धनाचले पिंडारके चतुर्बाहुं शंखो द्वारे चाशंखिनम। ओम नमः शिवाय। वामनं चा कुरुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमं विश्वेश्वरं तथा सोणे कपिलं पूर्वसागरे विष्णुं महोदधौ विद्याद् गंगासागर संगमे वनमाल्यं चा किष्किन्ध्यां देवं रैवतकं विदुः। काशी तटे महायोगम विरजायां रिपुंजयं विशाखयूपे हिराजितं नेपाले लोकभावनं द्वारकायां विद्धि कृष्णं मन्दरे मधुसूदनं गोलोकाकुले रिपुहरं सालग्रामे हरिं स्मरेतो पुरुषं पुरुषभटे विमले च जगत प्रभुं अनंतं सैन्धवारण्ये दण्डके सारंगधारिणम् उत्पलावर्तके शौरिं नर्मदायां श्रियः पतिं दामोदरं रैवतके नन्दायां जलसायिनम् गोपीश्वरं च सिन्धुब्धौ माहेन्द्रो चाच्युतं विदुः सह्याद्रौ देवदेवे समवैकुण्ठममागधे बने सर्वपापहरं विन्ध्ये औण्ड्रे च सर्वपापहरं विन्ध्ये औण्ड्रे तु पुरुषोत्तमम् आत्मानं हृदये विद्धिं जपतां भुक्ति मुक्तिदम् बटे बटे वैश्रवणं चात्वरे शिवं पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनं नरं भूमौ तथा व्योम्नि वसिष्ठे गरुडध्वजं वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरन् भुक्ति मुक्तिभाको नामान्येतानि विष्णोश्च जप्त्वा सर्वमवाप्नुयात् क्षेत्रे श्वेतेषु यच्छाध्वं दानं जप्यं च तर्पणम् तत्सर्वं कोटिगुणितं मृतो ब्रह्मोमयो भवेत् यः पठे शृण्वाद्वापि निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 305वां अध्याय 55 विष्णु नाम स्मरण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, जो मनुष्य भगवान श्रीहरि विष्णु के निम्नांकित 55 नामों का जप करता है वह मंत्र जप आदि के फल का भागी होता है तथा तीर्थों में पूजनादि के अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। पुष्कर में पुंडरीकाक्ष, गय में गदाधर, चित्रकूट में राघव, प्रभास में दैत्यसूदन, जयंती में जय, हस्तिनापुर में जयंत, वर्धमान में बाराह, काश्मीर में चक्रपाणी, कुब्जाभ में कुब्जास्त्र में अनार्दन, मथुरा में केशवदेव, कुब्जाभ्रक में ऋषिकेश, गंगा द्वार में जटाधर, सालग्राम में महायोग, गोवर्धन गिरि पर हरि, पिंडारक में चतुर्बाहु, शंखोद्वार में शंखी, कुरुक्षेत्र में वामन, यमुना में त्रिविक्रम, सोण तीर्थ में विश्वेश्वर, पूर्व सागर में कपिल, महासागर में विष्णु, गंगा सागर संगम में वनमाल, किष्किंधा में रैवतक देव, काशी तट में महायोग, बिरजा में रिपुंजय, विशाखयूप में अजित, नेपाल में लोकभावन, द्वारका में कृष्ण, मंदराचल में मधुसूदन, लोकाकुल में रिपुहर, सालग्राम में हरि का स्मरण करना चाहिए। पुरुष बट में पुरुष, विमल तीर्थ में जगत प्रभु, सैंधवारण्य में अनंत, दंडकारण्य में सारंगधारी, उत्पालक वर्त में सौरी, नर्मदा में श्रीपति, रैवतकागिरी में दामोदर, नंदा में जलाशयी, सिंधु सागर में गोपीश्वर, माहेंद्र तीर्थ में अच्युत, सह्याद्री में देवदेवेश्वर, मागध वन में बैकुंठ, विंध्यगिरी पर सर्व पापहारी, औंड्र में पुरुषोत्तक और हृदय में
आत्मा विराजमान है। ये नाम का जप करने वाले साधकों को भोग तथा मोक्ष देने से भगवान श्री हरि विष्णु भोग और मोक्ष संप्रदान करते हैं, ऐसा जाने। हे वशिष्ठ जी, प्रत्येक बट वृक्ष पर कुबेर का, प्रत्येक चौराहे पर भगवान शिव का, प्रत्येक पर्वत पर भगवान राम का तथा सभी जगह मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। धरती और आकाश में नर का, वशिष्ठ तीर्थ में गरुड़ ध्वज का तथा सभी जगह भगवान वासुदेव का स्मरण करने वाला पुरुष भोग और मोक्ष का जप करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त क्षेत्र में जो जप, श्राद्ध, दान और तर्पण किया जाता है वह सब कोटि गुना हो जाता है। जिसकी वहाँ मृत्यु होती है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह शुद्ध होकर स्वर्ग अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 305वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पंचाशद्विष्णु नाम संकीर्तनम नाम पंचाधिक 300तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।